नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं CWC के एग्ज़ाम एनालिसिस में प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसा था इसका डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्यूट डिजीज़ से रिलेटेड था। ये एक्यूट डिजीज़ सॉइल बॉर्न इन्फेक्टिंग लाइफस्टॉक। तो बैक्टीरियल का सीधा सीधा पूछा गया था कि एक्यूट डिजीज़ कौन सी है जो कि सॉइल बॉर्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हेमोरेजिक सेप्टिमिस यानी कि HS आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ब्लैक वाटर भी था, पर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग HS आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजी टॉप ऑफ डिजीज़ बनाना की है। तो सिंपल सिंपल आपका ऑप्शन में एफिड था, एफिड आपका सही आंसर हो जाएगा। और नॉलेज के लिए पेंटालोना नेग्रोवार्सा ये आपका एफिड ये आपका कॉज करता है बंजी टॉप ऑफ डिजीज़ बनाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका डेड हार्ट ऑफ डिजीज़। तो डेड हार्ट ऑफ डिजीज़ में आपका येलो स्टेम बोलर आपका सही आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्क्यूनेस, जो कि आपका ये एग्रीकल्चर स्टैट्स का पार्ट है। इसमें एक दो क्वेश्चन आए थे, स्क्यूनेस पूछा गया था वैल्यू फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन में आपका जीरो था, तो जीरो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कॉफिशिएंट ऑफ कॉर्टिसोल रेंज निकालनी थी 25 मेंबर तक, आपका Q3 आपका निकालना था। तो इसमें आपका एक पैटर्न दिया था, उसमें आपका क्वार्टाइल रेंज आपको फाइंड आउट करना था। ये भी आपका स्टैट्स का ही पार्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है आपका प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेशन करनी थी। आपका दिया हुआ था कि डिमांड और आपका प्राइस में एक इक्वेशन थी और उस अकॉर्डिंग आपको प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेशन आपको फाइंड आउट करनी थी। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका CWC। यहाँ से सीधा सीधा सवाल आ गया है कि इस्टेब्लिश बाय विच एक्ट। तो 1962 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका CWC इस्टेब्लिश हुआ है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन KGS सिस्टम बाय विच एजेंसी। तो आपका स्टेट एग्रीकल्चर एजेंसी आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ये एक्सटेंशन एजुकेशन जो चैप्टर है आपका, उससे एक क्वेश्चन आया था। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका क्रैप साइकिल में ATP फॉर्म ड्यूरिंग। तो सीधे सीधे आपका बोला है कि ATP फॉर्म ड्यूरिंग यानी कि स्टेज में आपका पूछा गया है कि ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट में आपका ATP कितने बनते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे ये बनते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने सही किया होगा। नेक्स्ट है आपका टेंथ क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो OAA है ऑक्जेलो एसीटेट वो फॉर्म्ड इन। तो हमें पता है यहाँ पर जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो आपका C4 प्लांट में पाया जाता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। तो सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पर बॉटनिकल नेम दिए थे, उसमें सेचरम ऑफिशियनम था जो कि शुगर केन है। तो ये C4 प्लांट है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है रेन फेड फार्मिंग, आसान क्वेश्चन है। 1150 mm से ज़्यादा आपका रेन फेड फार्मिंग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है एफिस कैराकीवोरा। तो ये जो एफिस कैराकीवोरा है ये कॉज किस प्लांट में ये डिजीज़ करता है। तो काउपी मोजेक आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ एफिस गॉसिपी, तो ये आपका भिंडी यानी कि मालवेसी फैमिली से ये आपका भिंडी मोजेक वायरस ये कॉज करता है। 14 क्वेश्चन है ये आपका एंटोमोलॉजी से है नॉकडाउन इफेक्ट जो कि शोन बाय विच इंसेक्टिसाइड। तो पारेथ्राइड्स आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पारेथ्राइड। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन है एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है वो किसके द्वारा दी गई है। नेशनल NDDP आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 16 क्वेश्चन है सॉइल से है ये अमोनियम सल्फेट में सीधा सीधा पूछा गया था नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो 20.8 या फिर 21 आप कह सकते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है फेलिंग टेस्ट। ये सीधे सीधे दिया था कि फेलिंग टेस्ट किससे रिलेटेड है। आपका अल्कोहल दिया था, एल्डिहाइड, कीटोन दिया था। तो एल्डिहाइड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन है एंजाइम्स जो कि मेड फ्रॉम प्रोटीन, आसान क्वेश्चन है। 19th ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट में आएगा मेगास्पोर मदर सेल डेवलप्ड फ्रॉम विच सेल। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन मिले नहीं तो आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 20 क्वेश्चन है ग्रेप वैरायटी पूछी गई थी, तो मस्कट आपकी सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 21 है मेटाराइजम एनोसिप्ली।
जो ये एंटमो पैथोजेनिक एजेंट है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वाइट ग्रब यानी कि होलोट्राइका स्पीशीज़ के लिए ये आपका इस्तेमाल किया जाता है, मेटाराइजम एनोसिप्ली। 22 क्वेश्चन है आपका, ऑयस्टर साइकिल एनिमल जब एंटर करता है हीट पीरियड में तो कौन सी स्टेज में आपका ऑयस्टर साइकिल कहलाता है, तो ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन हमें मिले ही नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है कि ऑयस्टर साइकिल एनिमल जब एंटर करता है हीट पीरियड में तो कौन सी स्टेज में ये करता है। नेक्स्ट है आपका मैंगो से, ये हॉर्टिकल्चर से एक क्वेश्चन है, सिंधु जो कि ये किसका क्रॉस है, तो रास यहाँ पर नीमराज सुंदर में लिखा गया है, तो रत्ना और अल्फांजो का ये क्रॉस हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर काफ़ी देखे गए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग देखे गए, जिसमें कि पूछा गया था ये फंगीसाइड, थीरम, कॉपर फंगीसाइड, ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग आपका लगाने थे। 25 क्वेश्चन है, ये टॉक्सिकोलॉजी से है, एंटोमोलॉजी में ग्रीन लेबल आपका जो भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड रहता है, तो ग्रीन लेबल जब हम दर्शाते हैं तो वो किसको डिनोट करता है, तो ये आपका स्लाइटली टॉक्सिक में आ जाता है। 26 क्वेश्चन है, राइस मॉथ ये जो अटैक करता है वो कौन सी स्टेज में करता है, तो लार्वल आपका सही आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है, निम्फ, ये आसान क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी का, निम्फ जो कि फाउंड किस मेंबर में आपका निम्फ पाया जाता है, तो एफिड आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बॉलवॉर्म और काफ़ी ऑप्शन थे, तो एफिड इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में देखेंगे तो 30 क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एंटीना। तो एंटीना में काफ़ी प्रकार दिए गए थे, अब पूछा गया था इनमें से एंटीना कौन सा का टाइप नहीं है, तो स्विमिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। स्विमिंग एक बिल्कुल ही एब्रप्ट है, तो ये एंटीना का कोई पार्ट नहीं है, टाइप नहीं है। 31 क्वेश्चन है, स्टिड्रुल जो टाइप है लेग्स का वो किस में पाया जाता है, लैंग्वेज में डिफर यानी कि लैंग्वेज में कुछ अंतर हो सकता है, पर स्ट्रीडुलेटरल टाइप आपका पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन में क्रिकेट था, यानी कि शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऊपर भी था, लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऊपर भी था, क्रिकेट भी था, तो सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, यहाँ पर इंसेक्ट हार्मोन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, एडल्ट इंसेक्ट हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। कार्पोरा कार्डिए का मैच द फॉलोइंग में इसमें आ जाएगा, तो मैच द फॉलोइंग जैसे मैंने कहा आपको 6 से 7 क्वेश्चन थे, तो 33 क्वेश्चन में कार्पोरो कार्डिया का मैच द फॉलोइंग आपको बताना था। 34 क्वेश्चन है, प्रीडेटर पूछा गया है, एफिड और वीवल में कौन होता है, तो ये है आपका लेडी बग बीटल, कुरकुलेंडी से ये बिलोंग करता है, लेडी बग बीटल कॉक्सिनेला स्पीशीज इसे कहते हैं। 35 क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल से रिलेटेड आपका मैच द फॉलोइंग था, ये आपका 35 क्वेश्चन हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है आपका, राइस वीवल पूछा गया था कि राइस वीवल का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो आपको थॉरोली अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पर टिक करके आ जाएंगे। 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल मेथड, तो ये आपका पैथोलॉजी से रिलेटेड था, सोलर हीट ट्रीटमेंट भी दिया था, हॉटर वाटर ट्रीटमेंट भी दिया था, तो पूछा गया था नॉट अ फिजिकल मेथड, ऑप्शन यहाँ पे पूरे नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं। 38 क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग इन वुड फॉडर ट्री, तो यानी कि प्रूनिंग का एक टाइप पूछा गया था वुड फॉडर ट्री में, तो पोलार्डिंग इसमें एक ऑप्शन था, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फिग फिग का जो फ्लावर है उसे क्या कहते हैं, तो हाइपोन्थ्रोडियम एक ऑप्शन था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है, वीट से है ये, रिमूवल ऑफ प्लांट रोगिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है, येलो मोज़ेक वायरस ये कौन से ट्री में है, तो यूकलिप्टस और अन्य आपके बॉटनिकल नेम दिए गए थे ऑप्शन में, तो उस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बना था येलो मोज़ेक वायरस। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बने थे, लगभग 41 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, तो अभी भी 20 से 25 क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको मैं कलेक्ट करके आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपका सेट किया गया था प्रोफेशनल नॉलेज में, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 39 आपको मार्क्स लाने ही हैं, तो CWC ने ये डिसाइड किया है, तो देख लेते हैं कि कैसे ये मार्क्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 30-35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं,
पर 39 से ऊपर काफ़ी कम होंगे, तो इसमें देखना होगा CWC कैसे डिसाइड करता है आपकी कट ऑफ को। तो ये पूरा है आपका प्रोफेशनल का पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर क्वेरी या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।